राहुल प्रियंका की संभल जाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटे दिल्ली, बोले हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संभल जाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही उनका काफिला रोक दिया था, जिसके बाद वह वापस दिल्ली लौट गए। बता दें, हिंसा प्रभावित संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध है। रोक के बावजूद राहुल गांधी संभल जाकर बवाल में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संभल जाने की सारी कोशिश के पर पानी फिर गया। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोक दिया, जिसके बाद वह वापस दिल्ली ही लौट गए। बता दें, हिंसा प्रभावित संभल में कोई भी 10 दिसंबर तक नहीं जा सकता। 10 दिसंबर तक संभल में पुलिस ने प्रतिबंध लगा रखा है। इस पर राहुल गांधी जब संभल जाकर बवाल में मारे गए लोगों के परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इजाज़त नहीं दे रही। विपक्ष के नेता के तौर पर जाना मेरा अधिकार है, लेकिन फिर भी वे मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा कि मैं अकेले जाने का तैयार हूँ, मैं पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन वो इस पर भी राज़ी नहीं हुए। अब वे कह रहे हैं कि अगर हम कुछ दिनों में वापस आते हैं तो वे हमें जाने देंगे। राहुल ने आगे कहा, यह विपक्ष के नेता के अधिकारों के खिलाफ है, उन्हें मुझे जाने देना चाहिए। यह संविधान के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। मुझे मेरे संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जा रहे। यह नया भारत है, यह संविधान को नष्ट करने वाला भारत है। हम लड़ते रहेंगे। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल को संभल जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें संभल जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है और इस तरह से रोका नहीं जा सकता। उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो पीड़ितों के परिवार से मिले। उन्हें यह भी कहा कि वह यूपी पुलिस के साथ अकेले चले जाएंगे, लेकिन यह भी करने के लिए पुलिस तैयार नहीं। पुलिस के पास अब इसका कोई जवाब नहीं है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर इस बार गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन ने भाजपा के इशारों पर इस घटना को अंजाम दिया। किसी भी पार्टी के नेता को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। वे क्या छिपाना चाहते हैं? प्रशासन की भाषा देखिए। क्या लोकतंत्र में अधिकारियों को इस तरह का व्यवहार और भाषा की अनुमति दी जा सकती है? पता नहीं वो 10 तारीख तक क्या क्या छिपाएंगे और कितना दबाएंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में पुलिस सिर्फ लोगों को फंसाने का काम कर रही है, न्याय दिलाने का नहीं। समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि कहीं न कहीं प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब तक स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही। उन्हें पता है कि अगर कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर लोगों से मिलेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वे चाहते हैं कि जितनी देरी होगी भाजपा के लिए उतना ही अच्छा होगा। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार हमें क्यों रोक रही है? वे क्या छिपाने की कोशिश कर रही है? उन्हें किस बात का डर है? विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें यह देखने का अधिकार है कि देश में क्या चल रहा। संभल में जो घटना हुई है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर घटना है। लोगों की हत्या हुई है। कौन जिम्मेदार है? अगर नेता प्रतिपक्ष मौके पर नहीं जाएंगे तो वह इस मुद्दे को संसद में कैसे रखेंगे? हम संभल के हालात देखना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें क्यों रोक रही है? क्या यह तानाशाही नहीं है? राहुल गांधी जरूर संभल जाएंगे और पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और उनकी आवाज़ भी बनेंगे। करीब 10 दिन पहले रविवार को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल हो गया था, जहां भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव फायरिंग कर दी थी। ऐसे में 4 लोगों की शहीद हो गए थे। इस बवाल के दौरान क्षेत्र की इंटरनेट व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया था, जिससे अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ बाहरी व्यक्तियों के शहर में आने पर पाबंदी लगा दी गई थी और इसके लिए जिले की सीमाओं पर सील का प्रशासन की ओर से चौकसी बढ़ा दी गई है। वाहनों के साथ संदिग्ध लोगों को ही हो रही है जांच। ऐसे में वाहनों की चेकिंग के साथ ही संदिग्ध लोगों की जांच भी तलाशी कराई जा रही है। इस दौरान कांग्रेस सभा समेत कई अन्य राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने भी संभल में आने की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें संभल में लागू निषेधाज्ञा के बारे में बताते हुए यहां पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया था। इस बारे में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया कि जिले की सीमाओं पर
चौकसी को बढ़ा दिया गया है क्योंकि 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के संभल में आने पर रोक है।